वो जिनसिंग और जिनसिंग दो भाई जो पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों के बीच फैले फेफड़े की अजीब बीमारी के इलाज के लिए एक दुर्लभ भूत औषधि की तलाश में चिनली पर्वत पर एक भूल भुलैया गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें वो दुर्लभ भूत औषधि मिल जाती है। मगर तभी ओ जिनसिंग की नज़र सामने में रखी एक मूर्ति पर पड़ती है, जिससे वो अट्रैक्ट होकर उस मूर्ति की तरफ चला जाता है। मूर्ति पर सोने के पंख होते हैं, जिसमें से एक पंख वो जिनसिंग निकाल लेता है। तभी वहां उस गुफा का रक्षक मोइन आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है। दोनों भाई उससे लड़ते हैं, मगर वो उन दोनों को हरा देता है। जिनसिंग उस रक्षक को बताता है कि हम यहाँ चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि एक दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए ये औषधि लेने आए थे। गुफा का रक्षक मोइन जिनसिंग का दिल साफ होने की वजह से उसे एक शर्त पे जीने का एक मौका देता है कि वो अपने भाई ओ जिनसिंग को मार दे, क्योंकि उसने पवित्र गुफा में आके चोरी की। जिनसिंग अपनी तलवार उठाकर अपने भाई की तरफ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीधे ओ जिनसिंग की बेटी जेन चियाओ को दिखाया जाता है, जो अपने चाचा जिनसिंग से लड़ाई करके उनकी वही गुफा वाली किताब लेकर अपने पिता की कब्र पर स्वर्गीय अधिकारी के मोहर का आधा हिस्सा ढूंढने जाती है, जिसका आधा हिस्सा पहले से जिनसिंग के पास होता है। गुफा में मोइन से लड़ते वक्त इसका आधा हिस्सा वहीं गिर जाता है, जो जिनसिंग के परिवार के लिए बहुत कीमती था, क्योंकि इस मोहर से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता था। जब शाम तक जेन चियाओ घर नहीं आती तो जिनसिंग बहुत परेशान होता है और अपनी तलवार लेकर उसे ढूंढने जाता है। अब जेन चियाओ अपने पिता की किताब पढ़ के गुफा का दरवाजा खोलने लगती है। दरवाजा खोलते समय जेन चियाओ के हाथ में जहर लग जाता है। तभी वहां गुफा का एक रक्षक जैकल आ जाता है। इससे पहले कि वो जेन चियाओ पे हमला करता, जेन चियाओ एक स्मोक बम निकाल के उसकी तरफ फेंक देती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन जैकल उससे पकड़ लेता है और मारने ही वाला रहता है कि तभी उसके चाचा जिनसिंग वहां आ जाते हैं और जैकल का हाथ काट देते हैं। फिर जिनसिंग और जेन चियाओ वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जैकल वापस आकर गुफा के रक्षक मोइन को सारी बात बताता है। मोइन वो किताब देखकर समझ जाता है कि ये ओ जिनसिंग की बेटी है। जिनसिंग जेन चियाओ के हाथ पे लगा जहर देखता है, जिसे वो स्वर्गीय अधिकारी के मोहर से उतारने की कोशिश करता है, मगर आधा मोहर होने की वजह से वो उसे ठीक नहीं कर पाता है और परेशान हो जाता है। अगली सुबह दोनों शहर जाते हैं, जहां जेन चियाओ अपने चाचा से पूछती है कि मुझे क्या हो गया है। उसके चाचा जिनसिंग उसे बताते हैं कि तुमने कल रात गलती से कोई जहर छू लिया था, जिसका इलाज टाइम पे नहीं किया गया तो तुम मर सकती हो। वो दोनों मिस्टर लियो के पास जाते हैं, जो जहर के बारे में जानकारी रखते हैं। वो उस जहर का सैंपल लेकर टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये उजीन नाम का जहर है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक परी बता सकती है, जिससे बात करने के लिए उसकी आंखों में देखना पड़ेगा। जिनसिंग परेशान होकर कुछ देर के लिए बाहर रेस्टोरेंट में बैठता है और शराब पीता है। तभी वहां गुफा का रक्षक मोइन आ जाता है और उससे बोलता है कि गुफा में आने की वजह से तुम्हारा भाई मारा गया था, मगर उसकी बेटी ने फिर से गुफा में आके गलती की है और अब वो उसे भी मार देगा। इसके बाद मोइन जैकल को बुलाता है, जिसका जिनसिंग ने हाथ काट दिया था। जिनसिंग मोइन से बोलता है कि अगर उसकी भतीजी जेन चियाओ को कुछ हुआ तो वो उन सबको मार देगा। ये बोलकर जिनसिंग वहां से चला जाता है। जैकल उसका पीछा कर उस पर हमला करता है, लेकिन जिनसिंग उसे मार देता है। इधर मोइन के आदमी जेन चियाओ को मारने जाते हैं, मगर डॉक्टर लियो अपने तरह तरह के इन्वेंशंस और गैजेट्स की मदद से उन्हें मार देते हैं। जिनसिंग इस घटना के बाद परी की आंखों में देखने की बात करता है, जिसके लिए वो सब परी के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिसे दिल का दरवाजा भी बोला जाता है। दिल के दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो उन्हें बताती है कि अंदर जाने में बहुत खतरा है। जिनसिंग फिर भी अंदर जाने की बात करता है, इसलिए वो बूढ़ी औरत उसे जाने की परमिशन दे देती है। अंदर जाते ही उसे अपना पास दिखता है। वो देखता है कि कैसे मोइन ने उसे उसके भाई को मारने बोला, लेकिन उसने मारने से इनकार किया। इस पर मोइन ने दोनों को मारने की बात कही। वो जैसे ही अपने भाई के पास गया, उसका भाई ओ जिनसिंग ने उसकी तलवार से खुद ही अपने आप को मार लिया। मरते टाइम उसने अपनी बेटी का ख्याल रखने बोला। तभी जिनसिंग की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को परी की आंख के सामने पाता है। वो परी से उस जहर के इलाज के बारे में पूछता है। परी की आंखें उसे बताती है कि जहर का इलाज स्वर्गीय मोहर के जुड़ने पर ही होगा, जो चिनली गुफा के भूल भुलैया में है। परी से मिलकर वो तीनों फिर से उसी गुफा के दरवाजे पे जाते हैं और उस किताब की मदद
मदद से उसे खोलने का प्रयास करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। मोइन अपने लोगों को गुफा के अंदर उन्हें मारने भेजता है। जिनसिंग उनके आने की आवाज सुनकर लियो और जेनचियाओ को किताब के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके गुफा में आगे जाने बोलता है और वो उन लोगों को रोकने जाता है। मोइन के लोग जिनसिंग पे हमला कर देते हैं और वो भी फुर्ती से उन्हें मार देता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रीन एसिड लिक्विड बहने लगती है और मोइन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जिनसिंग एसिड में ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है। गुफा में आगे जाके वो उसी मूर्ति के पास पहुँच जाते हैं जो उस मेन दरवाजे की रक्षक है, जिसके सोने के पंख को उसके बड़े भाई ओ जिनसिंग ने चुराया था। तभी वो मूर्ति जिंदा हो जाती है और जिनसिंग पे हमला कर देती है। जिनसिंग भी उससे लड़ता है, मगर उसके वार का उस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। लियो किताब में लिखी बातें पढ़ के उसे बताता है कि वो मूर्ति एसिड लिक्विड से मरेगी। जिनसिंग ऐसा ही करता है और लिक्विड एसिड में अपने तलवार को डुबा के उस पर हमला करता है और वो मर जाती है। उसके मरते ही गुफा का मेन दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाके उसे अपने भाई की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो भावुक हो जाता है। लाश के पास ही मोहर का दूसरा टुकड़ा रहता है, जिसे जोड़कर वो जेन चियाओ का जहर उतार देता है। गुफा से निकलते समय उसे मोइन मिल जाता है, जो उसे युद्ध की चुनौती देता है। दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है और जिनसिंग मोइन को मार के एसिड लिक्विड के खाई में फेंक देता है और ये मूवी खत्म हो जाती है।